हम आज पड़ियाल गांव के दाता कानसूराव धाम में खड़े हैं। दाता कान सिंह जी सम्मत 1470 के आसपास यहाँ पड़ियाल गांव के जागीरदार हुए थे। ये राव चुंडा जी के वंशज जय सिंह जी के पुत्र जोधपुर मारवाड़ घराने से हैं। ये यहाँ के जागीरदार थे। उस समय यहाँ सिंध के आतताइयों का बहुत आतंक था और वे लोग यहाँ ज़्यादा लूटपाट करते थे और लूटपाट में उस समय मवेशी विशेष का ज़्यादा होता था। तो ऐसा यही कोई संयोग बना कि यहाँ पड़ियाल गांव से जो सिंध प्रांत के, जब ये अखंड भारत था उस समय सिंध प्रांत के आतताई आए और उन लोगों ने यहाँ से गायों वगैरह को लूटपाट करके ये यहाँ से भाग गए। उस समय गायों के बारे में जब जाते थे तो वो सब गांव के सब लोग इकट्ठे होके और फिर उनको मुकाबला करते थे। यहाँ से वर्तमान पड़ियाल गांव से करीब 21 किलोमीटर दूर कान्नासरिया उस समय तालाब था और ये दाता के नाम से ही बना। वहाँ पर डाकुओं का और गांववासियों का मुकाबला हुआ। उस मुकाबले में कान सिंह जी और सूर सिंह जी दोनों पिता पुत्र गायों के बारे में ही शहीद हो गए थे और उनके शीश आज भी कान्नासरिया गांव में पूजे जाते हैं। शीश वहाँ रह गए और उन्होंने अपनी धड़ों विशेष से ही धड़ वगैरह रही तो भी उन्होंने उन डाकुओं का मुकाबला वीरतापूर्वक मुकाबला किया और गांव वापस सब गायें वगैरह लाके और ग्रामवासियों को सुपर्द की। उस समय जब ये इनके, जिसको उस समय सत कहते हैं, सत चढ़ा हुआ था, तो उनकी भाई देह को कैसे शांत किया जाए, क्योंकि वो बिना शीश के देह थी। तो उन देहों को शांत करने के लिए कुछ गुली वगैरह का उनके ऊपर छींटा डाला गया, जिससे वो देह शांत हुई और उनका सब दाह संस्कार किया। उस समय के बाद से ही यहाँ पड़ियाल गांव में इन दाता की मूर्तियों की पूजा होती है और दाता का गायों विशेष ही इनके गायों के ऊपर कृपा थी और वो ये गायों के बारे में ही शहीद हुए थे। तो गायों के इतना है कि जब ये अपने यहाँ लंपी विशेष हुई थी तो पड़ियाल गांव के आसपास के क्षेत्र में लंपी का प्रकोप बहुत ही कम रहा था और जहाँ भी जो भी लोग यहाँ से दाता की जोत की वो जो राख है वो और ये मूर्तियाँ वगैरह की चरणामृत लेके गए थे, उनकी गायें आज भी कोई दिक्कत नहीं हुई और ये बहुत कम ही प्रकोप रहा। और दूसरा यहाँ पानी का, तो पानी के कुओं के बारे में पहले इतना दाता का था कि यहाँ एक कहावत ही, बहुत पुरानी कहावत चली आ रही है कि घोड़ा घना घंटियाली आऊ घना असवा चाकू चौड़ा जूसा पानी घणो पड़ियाल। तो पड़ियाल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जितने भी पड़ियाल से उत्तर दिशा में जितने गांव हैं या पूर्व दिशा के गांव हैं उन सब में ही खारा पानी है। जो भूजल है वो कड़वा था, पड़ियाल में ही मीठा पानी के स्रोत थे। तो दाता का ये विशेष आशीर्वाद था कि भाई जो भी आए, बाहर वाले जो भी आए, उनको पानी की आपूर्ति पूरी की जाए, तुम्हारे यहाँ पानी की कमी नहीं होगी। तो आज भी जितने भी ट्यूबवेल्स वगैरह हो रहे हैं तो यहाँ जो भी भाई पूछने की कोई जरूरत नहीं है कि कहाँ जल विशेष है। यहाँ दाता के नाम से जहाँ भी आप ट्यूबवेल खुदवा दो पड़ियाल गांव की सरहद में, तो वहाँ पूरा भरपूर पानी मिलता है। और आज भी गायों और पानी का विशेष यहाँ दाता का आशीर्वाद है। सब लोग यहाँ आसपास के एरिए के आज से कम 25-25, 30-30 किलोमीटर के लोग यहाँ अपने पशुधन के बारे में आते हैं। वो सब इनको परिक्रमा करवा के और यहाँ दाता का आशीर्वाद लेके जाते हैं। और आज भी साल में 2 बार दाता का भयंकर मेला होता है यहाँ। और इस मेले में जो भी पशुधन वाले हैं वो अपना घी वगैरह ये दाता की जोत के लिए लेके आते हैं और
कबूतरों के लिए दाना लेके आते हैं। और यहाँ नवरात्रि के ऊपर 9 दिन यहाँ विशेष विधि विधान से यहाँ ब्राह्मणों द्वारा हवन करवाया जाता है और उसके बाद सब कन्याओं का भोजन वगैरह करवाया जाता है। यहाँ इस मंदिर परिसर में आज कम से कम नहीं तो हजारों आदमी रुक सके इतना संसाधन बने हुए हैं, हॉल वगैरह बने हुए हैं सब। यहाँ पेड़ वगैरह और प्राकृतिक चीज़ें इतनी बनाई हुई है कि सब बढ़िया ही बढ़िया है।